क्या फिर से एक बार चिराग पासवान की पार्टी टूट जाएगी? प्रयासों को बल तब मिला ना जब आनन फानन में देर रात आपने सांसदों की बैठक बोला। चिराग और जीजा अकेले रह जाएंगे और बाकी जो तीन हैं उनको साइड हो जाएंगे। क्या फिर से एक बार चिराग पासवान को धोखा मिलेगा अपनों के ही द्वारा? हमारे दल के सांसद है तो बैठक तो बुलाएंगे ना, हमारा अधिकार है बुलाने का। ये भी जा रहा है झारखंड चुनाव लड़ने की तैयारी में लोजपा रामविलास पासवान, और बीजेपी थोड़ा सा अब उसे बैकफुट पे लाने की तैयारी में। और जैसे ही चिराग पासवान स्टैंड लेते हैं, दिलीप जायसवाल जी जाकर पारस जी से मुलाकात करते हैं, उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो जा रहा है। एक हफ्ता पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील पांडे जी थे। कि तरारी सीट मांग रहे थे। भाजपा ही तो उनको ज्वाइन करा ली, भाजपा उन्हीं के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भाजपा ज्वाइन कर। लोगों को पसंद नहीं करते, वो ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा होगा देश में 100% स्ट्राइक रेट देने वाले अगर कोई एक पार्टी है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। देखिए, सोशल मीडिया पर अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई राजनीतिक चर्चा चल रही है तो ये चल रही है, क्या फिर से एक बार चिराग पासवान की पार्टी टूट जाएगी? क्या फिर से एक बार चिराग पासवान को धोखा मिलेगा अपनों के ही द्वारा? आखिर क्यों चिराग पासवान रांची में जाकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं? आखिर क्यों? तमाम उठापटक के बीच दिलीप जायसवाल ने पशुपति कुमार पारस से जाकर मुलाकात की। देखिए, सोशल मीडिया पे कई तरह की चर्चाएं हैं और हम बार बार कहते हैं कि राजनीति में चर्चाएं सही भी होती हैं, गलत भी होते हैं। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, और इस कहानी को हम समझेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। राजू जी, कई बड़े बड़े पत्रकार, कई सोशल मीडिया के जानकार ये चला रहे हैं कि टूट जाएगी एक बार फिर से आपकी पार्टी। कहाँ है आप लोग? किस भ्रम में जीने का काम? हम नहीं हैं पॉलिटिकल पंडित। देखिए, सोशल मीडिया का जो यूनिवर्सिटी है उसका जवाब देने के लिए तो मैं बाध्य नहीं हूँ। अपना अपना कयास जो लगा रहा है उसको लिए हम क्यों उसमें जा कर के पानी में कहा था देहात में कि पानी में लाठी मारने का, तो हम इसके शौकीन नहीं हैं। अब जिसको जो चलाना है चलावे, ये सब में बेकार की बात है, इसमें कोई दम थोड़ी ना है। कहा जा रहा है कि चिराग और जीजा अकेले रह जाएंगे और बाकी जो तीन हैं उनको साइड हो जाएंगे। देखिए, मैं पुराने बात तुम नहीं जानना चाहता हूँ। अब सब लोग जान गया है कि संगठन की शक्ति होती है और संगठन पैदा करता है। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता आदरणीय चिराग पासवान की लोकप्रियता है कि हम 5 सीट जीतने का काम किया है। अब लोग रोज रोज सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पर रोज कयास लगा रहे हैं, तो सबका जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। अब बोल रहा है कोई, बोलने दीजिए। मेरी पार्टी में इस सब बात का जवाब देने में भी हमको अजीब सा लग रहा है। मैं क्यों बार बार जवाब दूँ मेरी पार्टी एक है, मेरी पार्टी एक है? नहीं, कयासों को बल तब मिला ना जब आनन फानन में देर रात आपने सांसदों की बैठक बुला ली। नहीं, सांसदों की बैठक पहले से तय था। हम सांसदों की बैठक हम लोग 28 नवंबर में जो हम लोग का कार्यक्रम होने वाला है, स्थापना दिवस के दिन पार्टी के एक गांधी मैदान में रैली हम लोग करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए हम लोग चर्चा कर रहे थे। और पूरे मीटिंग में यही चर्चा हुई, बाकी कोई विशेष चर्चा हुई ही नहीं। तो मान लीजिए हमारे सांसद हैं तो हम बैठक बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे? अब ये सांसदों की अगर हम बैठक बुला लिए और इस पे आप लोग इसको न्यूज कुछ चलाने लगेंगे तो इसका मतलब तो कुछ बनता नहीं है। हमारे दल के सांसद हैं तो बैठक तो बुलाएंगे ना, हमारा अधिकार है बुलाने का। हम अपने सांसदों को हम बुला करके उनसे राय विचार करने का, संगठन के बारे में हम कोई कार्यक्रम करेंगे उसके बारे में मेरा अधिकार है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरा अधिकार है। कहा जा रहा है कि आपके सहयोगी नाराज हैं आपसे, क्योंकि लगातार 3 विषयों पे चिराग पासवान ने अलग स्टैंड लिया। नहीं, देखिए, ये गठबंधन में एक अपना होता है, हर दल का अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपना अपना हर दल का होता है। तो हमारे नेता ने अपनी बात कही। अब ये देखिए, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसकी एक खूबसूरती है कि सब अपनी बात कह सकते हैं। अब बात कहना विरोध नहीं होता है। कहाँ किसी प्रकार की, मान लीजिए कोई बात में लेकर के हमारे नेता ने कोई बात कहा, हम तो धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री को कि हमारे नेता की बातों को, मेरे नेता की भावनाओं को उन्होंने समझा और सब पे वो उन्होंने हमारे नेता के
बातों को सुन करके अपना निर्णय लिया। तो हम तो धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री को, धन्यवाद देंगे चिराग पासवान जी को। उन्हें जन भावनाओं की बातों को रखा और प्रधानमंत्री ने उसमें मजबूती से हमारे नेता का साथ दिया। नेता के हमारे हम उनके कृतज्ञ हैं प्रधानमंत्री जी के। वो जो लोग स्वप्न देख रहे हैं कि राम और हनुमान की जोड़ी टूट जाएगी, मोदी और चिराग अलग हो जाएंगे, ये देखिए, दिन में सपना देखने वाले को हम रोक नहीं सकते हैं। सपना लोग देखते हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ये देहात में कहावत है, हाथी चले बाजार और भूखे हजार, उस सब में हम लोग नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में एनडीए 2/3 बहुमत के साथ 200 प्लस सीट एनडीए जीतेगी और बिहार में फिर सरकार बनेगी एनडीए की। 2010 से भी बड़ा मैंडेट मिलने जा रहा है। नहीं, जो चिराग को पसंद नहीं आया, आप लोगों को पसंद नहीं करते, वो ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और बीजेपी थोड़ा सा अब उसे बैकफुट पे लाने की तैयारी में। अब हमारे नेता की बात अगर किसी को नहीं पसंद है तो हम जबरदस्ती पसंद कराने के बाध्य नहीं है। लेकिन मेरे संस्थापक की जो सोच है, आदरणीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की जो सोच है, उस सोच पे मेरी पार्टी चलती है। मेरे नेता उस सोच पे काम करते हैं और मेरे नेता की सोच, बिहार फर्स्ट बिहारी सोच, उस पर काम करती है। अब इस पे किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो नहीं पसंद वाले को तो हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। जिसको सोचना सोचे। मैं इतना जानता हूँ कि आम जनमानस में चिराग पासवान जी की अपनी एक लोकप्रियता है और चिराग पासवान जी धरती से जुड़े हुई बातों को मजबूती से रखते हैं। बस इतना मैं जानता हूँ। अब इसके लिए कोई क्या कयास लगाता है, इस पे हम जवाब देना नहीं उचित समझते। नहीं, वो ठीक है, चलिए कयास पे नहीं आते हैं। अब आखिरी के मेरे 2 सवाल हैं। आप लोग कहते हैं कि पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है, सिर्फ 5 दल, बीजेपी, नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की लोजपा, जीतन राम मांझी का हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, 5 लोग एनडीए में हैं। पारस जी लगातार कहते हैं कि हम एनडीए से आग्रह कर रहे हैं कि स्थिति स्पष्ट करें, और जैसे ही चिराग पासवान स्टैंड लेते हैं, दिलीप जायसवाल जी जाकर पारस जी से मुलाकात करते हैं। उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो जा रहा है। उसी के बाद ये सोशल मीडिया पे जितनी बातें तैर रही हैं, ये तब जाके तैरनी शुरू हुई कि जब दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पशुपति कुमार पारस जी से जाकर मिलते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, लोकसभा के चुनाव में जितने भी एनडीए गठबंधन दल के एलाई थे, सबको मांझी जी को 1 सीट मिला था, उपेंद्र कुशवाहा जी को 1 सीट मिला था, हमको 5 सीट मिला था, जनता दल यूनाइटेड को सीट मिला था और भाजपा को सीट मिला था। इस आधार पे मैं कहना चाहता हूं, और हमको कौन कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, इससे हमको क्या मतलब है। हमारे दल की बात है, हमारी बात पूछिए, तो निश्चित रूप से किस हिसाब से आप वो करेंगे। मान लीजिए दल किसको कितना सीट मिला। अब हम पारस जी के पार्टी के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं। उनके आप ही लोग के माध्यम से प्रेस मीडिया में देखे थे, 1 हफ्ता पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील पांडे जी थे। कि तरारी सीट मांग रहे थे। तो भाजपा ही तो उनको ज्वाइन करा ली, भाजपा, उन्हीं के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भाजपा ज्वाइन कर। मैं इस सब विषयों में नहीं जाना चाहता हूँ। हमारा अपना नेता, शीर्ष नेतृत्व हमारा जो निर्णय ले रहे हैं, और उसको प्रधानमंत्री को मैं फिर पुनः आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि नेता की मेरे नेता की बातों को तो वो उन्होंने सुना, इसके लिए धन्यवाद है। रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक काहे कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है हर पार्टी की, और उसमें हमको लगता है कि 2-4 मुद्दों पे चर्चा होगी, कुछ प्रस्ताव लाया जाएगा। हमको लगता है एक प्रस्ताव ये भी लाया जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल हमको पूरा होने वाला है, तो हो सकता है कि ये प्रस्ताव आए और हमारे पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो कोई भी होता है, देखिए यही है लोकतंत्र की खूबसूरती, और ये मेरे पार्टी में हमेशा इसको ध्यान दिया जाता है। कोई भी होता है तो उसमें सारे हमारे पूरे देश के प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, हमारे राष्ट्रीय कमेटी में जितने नेता रहेंगे सबके उपस्थिति में प्रस्ताव आएगा, उसको सभी हमारे नेता बैठ के पारित करेंगे। क्या ये भी जा रहा है झारखंड चुनाव लड़ने की तैयारी में लोजपा रामविलास पासवान? अरे भाई, तो पार्टी है तो चुनाव लड़ना तो मेरा अधिकार है, और सही बात है कि झारखंड बिहार का एक बिहारी का पार्ट था ना, और झारखंड में हमारी पार्टी के चाहने वाले हमारे नेता के बहुत सारे लोग हैं, तो सब लोग मिलेंगे, बात होगी,
अब उस पर भी चुनाव चर्चा होगी, क्यों नहीं होगी। पार्टी है, चुनावी चर्चा के लिए है ना, तो निश्चित रूप से वहाँ भी हम क्या रणनीति बनेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। मतलब मिला जुला के आप कॉन्फिडेंस है कि जो भी सोशल मीडिया में बातें तैर रही हैं, अफवाह है, गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं, और राजू तिवारी ये मान के चल रहे हैं कि चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी मजबूती से के साथ बिहार और देश भर में काम करते रहेगी। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना। मान लीजिए हमारे दल को तोड़ा गया, 5 सांसद एक समय था अलग बन गए, हमारे अकेले बचे थे चिराग पासवान जी। हम लोग अपना काम किए, आज हमारे पास 5 सांसद हैं। और निश्चित रूप से आपने देखा होगा देश में 100% स्ट्राइक रेट देने वाले अगर कोई एक पार्टी है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। अब इससे ज़्यादा जनता का जो मोहर लगा वही लोकतंत्र में सबसे बड़ा मान्य होता है। और जनता का मोहर हमको 100% स्ट्राइक रेट के साथ कोई भी सीट, एक सीट छोड़ दिया है तो हम लोग सब लाखों में जीतने वाले हैं। तो हम लोग हजारों में जीतने वाले नहीं हैं, लाखों वोटों से जीतने वाले हम लोग हैं। और इस पे आज पूरे देश में चिराग पासवान जी की ख्याति बढ़ी है इस रिजल्ट के बाद। तो इस पे अब सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, कौन क्या लेकिन सोशल मीडिया में तो बहुत सारे लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग क्यास लगाते हैं, तो उस सब बातों का जवाब देना उचित नहीं है। चलिए, तो आपने पूरा इंटरव्यू देखा है और राजू तिवारी के बॉडी लैंग्वेज से, देखिए बयानों पे मत जाइए, बॉडी लैंग्वेज से समझिए कि राजू तिवारी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जो भी सोशल मीडिया में या कुछ पत्रकारों के द्वारा ये खबरें चलाई जा रही है कि चिराग पासवान की पार्टी में टूट हो सकती है, उस अफवाह को ये सिरे से खारिज कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बता रहा है कि चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी एकजुट है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हर एक खबर राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़ी हुई आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव लोजपा रामविलास पासवान लड़ना चाहती है, उसको लेकर क्या कुछ होता है, क्या सहयोगी दल मानेगी नहीं मानेगी, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल राजू तिवारी जी का इंटरव्यू आप देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये इनका जो कॉन्फिडेंस है उसे आप किस तरह से आंकते हैं।